दिन न्यू पाकिस्तान और नाज़रीन, हमारा जो अभी सेगमेंट है ये है मोटापा। मोटापा आज के दौर का एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजूहात में गैर मुतवाज़न खुराक है, जिस्मानी सरगर्मियों की कमी है, गैर सेहतबख्श तर्ज ज़िंदगी भी इसमें शामिल है। इजाफी वज़न ना सिर्फ ज़ाहरी शख्सियत पर असरअंदाज होता है, बल्कि ये दिल की बीमारियों, ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर और दीगर कई सेहत के मसाइल का सबब भी बन सकता है। वज़न कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े आजमाए जाते हैं, लेकिन सबसे मुअस्सर और कुदरती तरीक़ा सेहत बख्श ग़िज़ा का इंतखाब है। इस हवाले से सब्ज़ियाँ एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये कम कैलोरीज, ज़्यादा फाइबर और अहम वाइटामिन मिनरल से भरपूर होती हैं। सब्ज़ियाँ ना सिर्फ हाजमा बेहतर बनाती हैं हमारा, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर गैर ज़रूरी जो चर्बी होती है उसको कम करने में भी मददगार साबित होती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी सब्ज़ियाँ वज़न कम करने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। अब सब्जियों में तो आलू भी है, गोभी भी है और भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं। इन्हें और फिर जो सब्जियां हैं इन्हें हम किस तरह और किस मकदार में अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्या सब्जियां खाने के साथ वर्जिश भी ज़रूरी है, और क्या सब्जियों पर मुश्तमिल ग़िज़ा को अपनाने से जिस्म को मुकम्मल ग़िज़ाइयत हासिल हो सकती है? इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर अनीका ज़ाहिद। तो आप भी कॉपी और पेन पकड़ लीजिए, क्योंकि ये होता है ख़वातीन जो घरों में बैठी होती है, जब भी इस तरह का कोई टॉपिक आता है टीवी में तो फ़ौरन से ही वो जो टिप्स हैं वो नोट करना शुरू कर दी जाती है। उस पर अमल करें या ना करें, एक और ऑप्शन है। डॉक्टर अनीका, आप इत्तेफाक करती होंगी मेरी बात से। वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, सब्जियों के जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, और आजकल तो सब्जियां इतनी सीजनल, इतनी मजे मजे की अच्छी अच्छी और सस्ती भी बहुत ज्यादा हुई है, तो कौन कौन सी सब्जियां जी हम खा सकते हैं और अपना जो वजन है वो कम कर सकते हैं? जी, जैसा कि आपने ऑलरेडी बताया, जो वेजिटेबल है ये वेट लॉस के लिए एक बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि ये लो इन कैलोरीज है, हाई इन फाइबर है, और जो इसमें न्यूट्रिएंट्स है ना उनकी इतनी यूनिक कॉम्पोजिशन है कि वो हमारे वेट लॉस के साथ साथ हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है उसमें भी बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारे वेट लॉस में इस्तेमाल हो सकते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, जैसा कि आपने जिक्र किया पोटैटोज़, स्वीट पोटैटोज़, इस किस्म की जो वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि वेट लॉस में हमें कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स है जो खाकर हम अपने वेट लॉस जर्नी को स्मूथ कर सकते हैं, तो इसमें स्पिनच है, क्योंकि उसमें हाई फाइबर कॉन्टेंट है और वाटर कॉन्टेंट अच्छी खासी अमाउंट में। इसके अलावा हमारे पास क्यूकम्बर है, अगेन उसमें भी हाई फाइबर कॉन्टेंट है, वाटर कॉन्टेंट भी अच्छी खासी मिकदार में। फिर हमारे पास लेमन है, कैबिज है, ये वो सब्जियां हैं जो हम जी बिल्कुल, कैप्सिकम, कैबिज, लेमन, स्पिनच, इन सब्जियों का इस्तेमाल करके हम अपने वेट लॉस जर्नी को बहुत स्मूथ कर सकते हैं, और इनके मल्टीपल वेज हैं। आप इन्हें कैबिज में भी यहाँ पे हम अपने नाज़रीन को बता दें कि दो, एक तो बंद गोभी, जी एक बंद गोभी है और एक फूल गोभी है, तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बंद गोभी है ये आपको रॉ फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जब आप रॉ फॉर्म में लेते हैं ना वेजिटेबल को, तो एक तो उसका जो फाइबर कंटेंट होता है वो प्रिजर्व्ड होता है, वाटर कंटेंट प्रिजर्व्ड होता है, और बहुत सारे जो हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी बच जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ कि वो आपके वेट लॉस जर्नी में आपको ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। फिर सेकेंडली ये है कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाती है, मतलब जब आप रॉ फॉर्म में लेते हैं उसकी स्ट्राइटी वैल्यू ज़्यादा होती है। फिर अगर हम कैलोरीज़ की बात करें तो वो भी हमें कम कैलोरीज मिलती हैं अगर ज़्यादा खाएँ। लेट्स सपोज ज़्यादातर वेजिटेबल्स ऐसे हैं कि अगर आप 1 कप लेते हैं, जो कि 1 सर्विंग होती है, तो वो 1 सर्विंग कंसीडर होती है रॉ फॉर्म में। जब आप कुक फॉर्म में लेते हैं तो वो हाफ कप 1 सर्विंग कंसीडर होती है। तो दिस इज हाउ कि 1 कप लेने से आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आ जाएगी, सेटिस्फेक्शन भी आ जाएगी। मतलब ये नहीं है कि अब आजकल सीजन भी है, गोभी जो है वो मार्केट में बड़ी अच्छी और खूबसूरत फ्रेश आई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गोभी पका लें आप ढेर सारी और फिर खाते चले जाएं, पराठों में लगा लें, इस फॉर्म में नहीं लेनी। जी बिल्कुल, जो कुकिंग मेथड है वो बहुत मैटर करता है। देखें, जब तक आपको कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है, आप डिजीज़ फ्री, आपने वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो कोई भी नेचुरल फूड हम आपको मना नहीं कर सकते। लेकिन उसमें जो चीज़ आपने कंसीडर करनी होती है वो पोर्शन साइज़ होता है, कि पोर्शन साइज़ और कुकिंग मेथड। हमारे जो कुकिंग मेथड है वो इतने अनहेल्दी है, जो हमारा फूड है वो अनहेल्दी नहीं होता, लेकिन जिस फॉर्म में हम उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं वो एक अनहेल्दी फॉर्म होती है। अब जैसे हम वेजिटेबल्स ले लें, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा कुकड कर रहे होते हैं, जिससे हम उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बिल्कुल डेड कर देते हैं। बहुत सारे हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, तो हम उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। फिर इसके अलावा हम क्या करते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे होते हैं, स्पाइसेस ऐड कर रहे होते हैं। ऑयल ऐड किया उससे हमारी कैलोरीज ज़्यादा हुई, स्पाइसेस अनहेल्दी ऐड किए उससे हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब हुई। जब गट हेल्थ डिस्टर्ब हुई, नो प्रॉपर डाइजेशन, ब्लॉटिंग, फ्लैचुलेंस, तो ऐसे इश्यूज़ के साथ आपका जो अगर आपकी गट हेल्थ ही नहीं स्टेबल, तो आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो कैसे चलेगा। अच्छा, सब्जियां जो आप कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, जी कच्ची अगर हम खाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, या आप बॉयल कर लें हल्का सा,
इस बारे में क्या? अच्छा, ये जो डिसीजन है कि हमने उन्हें कुक लेना है या अनकुक लेना है, कुछ लोगों नहीं खाई जाती सैलेड, कच्ची सब्जियां खाना, तो उसको वो सौटे ले सकते हैं, स्टीम करके ले लें, उसको ग्रिल कर लें, रोस्ट कर लें, ठीक है, ये एक बेहतर ऑप्शन है। देखें दोनों तरह से जो वेजिटेबल्स हैं वो इक्वली बेनिफिशियल है, ठीक है, हाफ कुक कर लें। लेकिन वो वेजिटेबल्स जो कि हम सैलड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स बेटर कि आप उन्हें रॉ फॉर्म में ले लें, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर आप वेजिटेबल डाइट में तो सारा दिन आप रॉ वेजिटेबल्स तो कंज्यूम नहीं कर सकते, तो यू वांट कि कोई कुकिंग मेथड ऐसा भी हो जिससे हमारा जो कैलोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो फिर उसमें आप उसको ग्रिल कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं और या सूटे कर सकते हैं। अच्छा, सब्जियां जो हैं, क्या इनका हम कसरत से अगर इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा खाने से, तो क्या किसी भी किस्म की हमारी बॉडी के अंदर कोई ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का ख़तरा होता है? जी बिल्कुल। देखें अगर हम वेजिटेबल डाइट को लंबे अरसे के लिए फॉलो करते हैं तो वेजिटेबल्स नो डाउट बहुत अच्छी हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स में रिच हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इनमें नहीं है। जैसा कि अगर हम बात करें प्रोटीन नहीं है, विटामिन डी नहीं है, ठीक है, B12 नहीं है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए वेजिटेबल डाइट पर ही रहते हैं, सिर्फ वेजिटेबल डाइट पर रहते हैं, तो उस सूरत में आपको मसल क्रैम्प्स, फटीग और इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं और आपकी नेल्स और स्किन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। आपके बिल्कुल ऐसे ही आपके बाल जो है ना वो डैमेज होते हैं, क्योंकि आपको प्रोटीन चाहिए ना अपने हेयर हेल्थ के लिए, तो आप जो वेजिटेबल्स हैं उसमें प्रोटीन नहीं है। तो फिर इसमें मतलब क्या सेंट्रल वे है कि हम वेजिटेबल्स भी लें, वेट लॉस भी करें और हमारी हेल्थ भी ना कॉम्प्रोमाइज हो, वो ये है कि हम बैलेंस्ड डाइट लें। जो भी हम डाइट कर रहे हैं उसमें सिंगल न्यूट्रिएंट ना, मतलब सिर्फ वेजिटेबल्स ना, हमें ये चीज़ें तो मिल गई, ये तो अच्छी हैं, ये न्यूट्रिएंट्स मिल गए, ठीक है, इसके साथ जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम लैग कर रहे हैं वेजिटेबल डाइट में, हमारी डाइट में वो भी होने चाहिए। ठीक है, आप क्या मतलब कोई डाइट चार्ट हमें दें, बताएं हम कि अपने नाश्ते से इसका अगर आगाज़ करना चाहते हैं अपने वेट को कम करने के लिए, तो किस तरह से सब्जियां भी लें, बाकी अंडा भी, दूध भी, उसमें प्रोटीन के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए इसके साथ? ठीक है, जो अगर बेस्ट डाइट प्लान की हम बात करें जिससे हमारी हेल्थ भी ना कॉम्प्रोमाइज़ हो, वी ऑल नो कि वो है जो कि एक बैलेंस डाइट है जिसमें हमारे सब न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोज भी हैं, माइक्रोज भी हैं। तो इसमें अगर डाइट चार्ट की बात करें तो जो अच्छे वाला डाइट प्लान है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और आपको सूट भी करेगा, वो वही है कस्टमाइज, जिसमें आपकी हेल्थ को कंसीडर किया जाए, आपकी एज है, जेंडर है, आपके बाकी के हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको, और आपके वेट को, आपकी करंट हाइट को, इन चीज़ों को कंसीडर किया जाए। लेकिन ऑन एन जनरल बेसिस अगर हम बात करें तो आप अपने डाइट प्लान का इस तरह से आगाज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपका प्री ब्रेकफास्ट स्नैक है उसमें आप हर्बल टी लें। वो हर्बल टी कोई भी हो सकती है, जैसा कि 1 कप नीम गर्म पानी में आप सिनेमन पाउडर ऐड कर लें, आप क्यूमिन सीड्स ऐड कर लें, और ये जो सिलेक्शन है ये अगेन आपके हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है, आजकल तो सर्दी है ना तो हम यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों में भी यही सजेस्ट करेंगे आप हमें कि हम? जी जी, गर्मियों में भी अगेन थोड़ी सी इसमें वेरिएशन आ जाती है, जैसा कि अगर आपका जो प्री ब्रेकफास्ट स्नैक है उसमें आप नीम गर्म पानी के साथ आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ सीड्स हैं जैसे कि फेनिग्रेक सीड्स हैं, सेसमे सीड्स हैं, आप इन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। फिर इसके बाद हाफ एन आवर का आपने गैप देना है, फिर आपका ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में आप जो बेहतर चीज़ है वो ये है कि आप 1 अंडे का इस्तेमाल करें, उसके साथ 1 ब्रेड का स्लाइस ले लें या 1 मीडियम साइज़ की चपाती ले लें। अगेन वो जो चपाती है वो होल ग्रेन होनी चाहिए, और जो अंडा है यहाँ पर भी कुकिंग मेथड आ गया। आप अगर उसको फ्राई कर रहे हैं तो उसकी कैलोरीज तो ऑयल डाल के ढेर सारा उसको फ्राई नहीं करना आपने। बिल्कुल, आप उसको बॉयल लें। बॉयल अंडे लेने का क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको उससे प्रोटीन भी मिलेगी, जब आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन होती है तो जो आपकी कैलोरीज हैं वो बर्न होती है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है और आपका जो लीन मैस है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और सेकेंडली बॉयल अंडा स्पेसिफिकली इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपकी जो भूख है ना वो कम हो जाती है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा, नाश्ते में अंडे खाने के बाद भूख बहुत कम लगती है, कुछ खाने का नहीं दिल चाहता। तो जब आप जर्दी समेत लेना चाहिए या जर्दी के बगैर? अच्छा, इसमें ये अगर तो आपको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, मतलब कोई कार्डियक इशू नहीं है, एग वाइट लेते हैं ना, मैंने अक्सर लोगों को सुना है, खासतौर पे ये शोबिस की जो खवातीन होती हैं तो उनको जब सुना तो कहती हैं एग वाइट लिया था। इसमें मैं करेक्शन कर देती हूँ, होल एग ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो आपके ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो योग में है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा है तो आप बाकी की डाइट को जो है वो मेंटेन करें। हम क्या कर रहे होते हैं, अंडे की जर्दी छोड़ देंगे और एक टाइम जंक खा लेंगे, एक टाइम फास्ट खा लेंगे, जो कुकिंग मेथड आपका अब मैदा ही नहीं होगा, फिल नहीं होगा, स्टमक एम्प्टी स्टमक होंगे, आपको भूख लगेगी बार बार, तो फिर आप कुछ ना कुछ तो गलत मतलब खाएंगे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और अंडा लेने का ये भी तो एक फ़ायदा है ना, जब आप नाश्ते में प्रोटीन कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उससे आपको अननेसेसरी क्रेविंग्स नहीं होती। डेफिनेटली जब आपको अननेसेसरी
से क्रेविंग्स होती है, फिर आपके सामने हेल्दी ऑप्शन आ रही है, अनहेल्दी ऑप्शन आ रही है, आप उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो सब्जियां खाने का बेहतरीन जो वक्त होता है वो कौन सा वक्त है? हमें दोपहर में खानी चाहिए, हमें शाम के टाइम खानी चाहिए, या आप किसी भी वक्त ले सकते हैं? अच्छा, वेजिटेबल्स आप किसी भी टाइम ले सकते हैं एक्सेप्ट नाइट। और नाइट में भी आपने क्या चीज़ कंसीडर करनी है? एज पर टॉलरेंस। 90% ऐसे केसेस हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जिनको सूट कर जाती हैं रात को भी, ठीक है, लेकिन 10% ऐसे केसेस हैं जिनको रात को वेजिटेबल सूट नहीं करती। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, ब्लॉटिंग होती है, फ्लैचुलेंस होता है। तो अगर आपको ऐसी कंप्लेन आ रही है, ये मैं अगेन कह रही हूँ एज पर टॉलरेंस, मतलब अगर आपको टॉलरेट नहीं आप कर पा रहे उस चीज़ को, तो फिर अदरवाइज जो गाइडलाइंस हैं वो आपको मना नहीं करती कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पे ही लें, ठीक है। फिर आप उसको इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप रात को भी लेना चाह रहे हैं, सैलड लेना चाह रहे हैं, उसमें आप लेमन ऐड कर लें। उसके बाद भी अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर भी हम यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, नेक्स्ट में ये कहने वाली थी, लेमन की जगह पे वो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। आप एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर सकते हैं, आप विनेगर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी ना सूट करे, आप सोटे कर सकते हैं। अगर फिर भी ना सूट करें तो बेहतर थिंग है कि आप उसको अवॉइड करें रात के टाइम। बाकी जिस भी टाइम आप मॉर्निंग में खा रहे हैं, मिड डे स्नैक में खा रहे हैं, अपने मेन मील में ले रहे हैं, किसी भी टाइम पर ले रहे हैं, तो इट्स गुड टू गो। कैप्सिकम कुछ लोग अगर खाते हैं सैलेड में, वैसे तो टेस्ट में भी ज़ाहिर इतना अच्छा उसकी होती है, और लेकिन खाने से फिर उनको एसिडिटी का इशू हो जाता है। तो कैप्सिकम को अगर हम थोड़ा सा पका लें तो वो भी वेट लॉस के लिए अच्छी है। जी बिल्कुल। अगर तो आपको कोई ऐसा इशू आ रहा है डाइजेशन से रिलेटेड या बायो अवेलेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, तो या पैलेटेबिलिटी से यानी कि टेस्ट से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो आप उसको कुक कर सकते हैं। लेकिन अगेन जो कुकिंग मेथड है वो थोड़ा सा अच्छे वाला जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। प्रेशर कुकर में उसको डाल के फटाफट पका के ओवर कुक करके आपने उस मेथड में कोई फायदा नहीं, उसका बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऑलिव ऑयल भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें कोकोनट ऑयल। मैंने अक्सर लोगों को सुना है कि अगर हम सुबह ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं ब्रेकफास्ट में, तो उसमें अगर हम कोकोनट ऑयल का अगर 1 चम्मच ऐड कर लेते हैं तो कहते हैं कि बड़ा वो भी फायदेमंद होता है वेट लॉस के लिए। जी बिल्कुल, आपके वेट लॉस में कोकोनट ऑयल बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन अगेन इसको भी हम लॉन्ग टर्म घी भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन जो देसी घी है वो सैचुरेटेड फैट है। अच्छा। यहाँ पर जो उसका पोर्शन साइज है ना, उसको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। वो मॉडरेशन में आप ले सकते हैं और बिल्कुल ले सकते हैं। अगेन पोर्शन साइज आपने कंट्रोल करना है। बुलेट कॉफ़ी कहते हैं ना उसको, सॉरी कोकोनट ऑयल। जी बिल्कुल। और अगर आप उसको ले रहे हैं, देसी घी को ले रहे हैं, तो उसमें आपने, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट है वो हमें बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता। हमारी जो टोटल फैट इनटेक है उसमें से सिर्फ 30% रिकमेंडेड होता है। तो आपने इसका पोर्शन साइज कंट्रोल करना है। मतलब आप कॉफ़ी के अंदर ग्रीन टी में नहीं ऐड कर सकते ऑयल? जी ग्रीन टी में नहीं ऐड कर सकते आप, कॉफ़ी में, और आप इसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, ये सबसे बेहतर है। वैसे भी पी सकते हैं बिल्कुल, और ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। इवन आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं सुपरफिशियली। अप्लाई तो ठीक है, हम बालों में भी लगाते हैं, बॉडी पे भी, वो तो बचपन से ज़ाहिर हमारी अम्मियाँ भी लगाती हैं। लेकिन अगर हम उसको 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का प्योर, बिल्कुल जैसे मैं खुद अब निकलवाती हूँ, तो वो ले लिया 1 टीस्पून आपने सुबह निहार मुँह, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि जब हम किसी कुकिंग मेथड की तरफ जाते हैं ना, या किसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताते हैं, तो उसमें इतनी वेरिएशन आ जाती है। मतलब हम इस तरह से पेशेंट को बता रहे हैं आपने ये चीज़ इस तरह से खानी है, फिर हर बंदे का कुकिंग स्टाइल, हर बंदे का सर्विंग स्टाइल अपना है। कोई ले रहा है वो उसको स्ट्रेट स्पून ले रहा है, कोई हीप्ड में ले रहा है, तो इस तरह से जो कैलोरीज का डिफरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। पानी का इंटेक कितना रखना चाहिए? पानी का इंटेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पानी का इंटेक है वो आप सर्दियों में बहुत कम हो जाता है। जी तो इसके लिए ये है कि आप रिमाइंडर लगाएं, अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करें, ठीक है। खुद को अप्रिशिएट करें कि आज मेरे इतने ग्लास हो गए हैं, चार्ट बनाएं, कोई रिकॉर्ड मेंटेन करें। तो ये वो टिप्स हैं जिनसे आपका जो वाटर इंटेक है वो मेंटेन रहेगा। वाटर बॉटल्स हम कैरी भी करते हैं, लेके भी आते हैं, बड़ी खूबसूरत और महंगी वाली परचेज भी करते हैं, लेकिन वो हम पानी पीते नहीं, जैसे ही उठा के लेके आते हैं घर से वापसी पे, वैसे ही उठा के वापस भी ले जाते हैं। तो आप कोई फ्लेवर ऐड